तो आज था WWE मंडे नाइट रो का एपिसोड जो कि एंड हो चुका है और शो पर हमें बहुत ही बड़े ड्रामे देखने को मिले क्योंकि CM पंक ने कन्फ्रंट किया कोडी रोड्स को और इसके अलावा सैमी ज़ेन ने अटैक कर दिया कोडी रोड्स के ऊपर, जिसके बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे फुल डिटेल में आज हुए मंडे नाइट रो के एपिसोड के बारे में। तो शो की शुरुआत देखने को मिलती है सबसे पहले सेथ फ्रीकिंग रोलिंस की तरफ से। सेथ रोलिंस रिंग में आते हैं जहां पर वो सबसे पहले सभी का वेलकम करते हैं, जिसके बाद सेथ रोलिंस ये कहते हैं कि साल 2025 की शुरुआत उनके लिए ठीक नहीं थी क्योंकि उन्हें अपने करियर की सबसे ज़्यादा शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, लेकिन रेसलमेनिया का सीजन शुरू होने वाला है और मैं रॉयल रंबल वाले मैच में एंटर होने वाला हूं और उस मैच में विक्ट्री हासिल करूंगा और रेसलमेनिया में मेन इवेंट करूंगा। जिसके बाद वो ये कहते हैं कि वो कोडी रोड्स या फिर गुंथर दोनों में से किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन तभी थी म्यूजिक प्ले हो जाता है वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियन गुंथर का। गुंथर वहां पर आते हैं, जिसके बाद गुंथर सबसे पहले यही कहते हैं कि मैंने जे उसो को एक बार फिर से हरा दिया है। इसके बाद गुंथर सेथ रोलिंस को ये कहते हैं कि भाई तू क्या कर रहा है, तेरा पूरा फोकस रॉयल रंबल वाले मैच पर होना चाहिए, इन सभी बातों पर नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि तू रॉयल रंबल वाला मैच जीते और मुझे चैलेंज करे। जिसके बाद सेथ रोलिंस ये कहते हैं कि देख भाई तुझे नहीं पता है कि तू किसके साथ उलझ रहा है, ये वो टाइटल है जिसको मैंने बनाया है, इस टाइटल को मैंने रेलिवेंट बनाया है और इसको मैं वापस लेने वाला हूँ रेसलमेनिया में। लेकिन तभी थी म्यूजिक प्ले हो जाता है लोगन पॉल का। लोगन पॉल का हमें जो रिटर्न है वो देखने को मिला, लेकिन जो रिएक्शन है लोगन पॉल को वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिला। जिसके बाद लोगन पॉल अपने तारीफों के पुल बांटना शुरू कर देते हैं और वो अपने आप को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बताते हैं और अपने आप को सेथ रोलिंस और गुंथर से भी ज्यादा बड़ा रेसलर बताते हैं और इसके अलावा वो अपने आप को डिक्लेयर भी कर देते हैं मेंस के रॉयल रंबल वाले मैच के लिए, जहां पर लोगन पॉल ये कहते हैं कि वो रॉयल रंबल वाले मैच में विक्ट्री हासिल करेंगे और गुंथर को चैलेंज करेंगे। जिसके बाद गुंथर मुस्कुराते हुए ये कहते हैं कि देख सेथ, मैंने अपना जो माइंड है वो चेंज कर लिया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तू नहीं बल्कि लोगन पॉल ही जीते ताकि मैं उसकी बैंड बजा सकूं रेसलमेनिया में। जिसके बाद सेथ रोलिंस भी ये कहता है कि ठीक है मैं तेरी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन सभी को पता है कि असली मर्द कौन है। और ये कहने के बाद सेथ रोलिंस वहां से चले जाते हैं और इन तीनों का जो सेगमेंट है वो एंड हो जाता है। इसके बाद वो रेडर्स वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो और जेडी मैकडोना के बीच टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जहां पर वो रेडर्स अपनी टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे। बात करें इस मैच के बारे में तो रिंग साइड पर कार्लिटो भी आ जाते हैं इस मैच में चूल मचाने के लिए, लेकिन इसका कुछ फायदा होता है नहीं क्योंकि इन दी एंड आइवर अपना फिनिशर लगा देते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर और पिन करके इस मैच में जो विक्ट्री है वो हासिल हो जाती है वो रेडर्स को और वो रेडर्स अपने टैग टीम चैंपियनशिप को सक्सेसफुल वे में डिफेंड कर लेते हैं। इसके बाद हमें रे मिस्टीरियो वर्सेस एक्जेवियर वुड के बीच सिंगल मैच देखने को मिलता है। बात करें इस मैच के बारे में तो ठीक ठाक सा ये मैच रहा, लेकिन इन दी एंड रे मिस्टीरियो पहले 619 लगाते हैं और इसके बाद फ्रॉग फ्लैश लगा के पिन करके इस मैच में रे मिस्टीरियो विक्ट्री हासिल कर लेते हैं।
हैं और एक्जेवियर वुड की हार हो जाती है। इसके बाद हमें जे उसो देखने को मिलते हैं, जहां पर जे उसो एक छोटा सा प्रोमो कट करते हैं और वो यही कहते हैं कि वो भले ही गुंथर को हराकर वर्ल्ड चैंपियन नहीं बने, लेकिन रॉयल रंबल में जाएंगे, मेंस के रॉयल रंबल वाले मैच में विक्ट्री हासिल करेंगे और फाइनली अपने ड्रीम को कंप्लीट करेंगे। लेकिन इसके बाद हमें बियांका ब्लेयर और नेओमी वर्सेस लिव मॉर्गन और रैकेल रोड्रिगस के बीच टैग टीम मैच देखने को मिलता है। बात करें इस मैच के बारे में तो ऐसा लग रहा था कि इस मैच में जो विक्ट्री है वो हो जाएगी बियांका ब्लेयर और नेओमी की, क्योंकि बियांका ब्लेयर के ओडी लगा देती हैं लिव मॉर्गन के ऊपर। लेकिन तभी रिंग साइड पर डोमिनिक मिस्टीरियो आ जाते हैं, जिसके बाद बियांका ब्लेयर फ्लैश लगा देती हैं डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ रैकेल पावर बॉम्ब दे मारती हैं नेओमी के ऊपर और इन दी एंड लिव मॉर्गन अपना फिनिशर लगा के पिन कर देती हैं नेओमी को, जिसके चलते इस मैच में जो विक्ट्री है वो हो जाती है रैकेल और लिव मॉर्गन की। लेकिन इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं वाइज मैन पॉल हेमन, जो कि सबसे पहले 2K25 का जो गेम कवर है वो रिवील करते हैं और रोमन रेस है कवर 2K22 गेम का, जिसके बाद एक भयंकर वाली तारीफ करना शुरू कर देते हैं पॉल हेमन रोमन रेंस की। और पॉल हेमन यही कहते हैं कि मेंस के रॉयल रंबल वाले मैच में डेफिनेटली रोमन रेंस की विक्ट्री होने वाली है और किसी की भी विक्ट्री नहीं होगी। लेकिन तभी थी म्यूजिक प्ले हो जाता है ड्रू मैकिंटायर का। ड्रू मैकिंटायर वहां पर आते हैं, जिसके बाद सबसे पहले तो ड्रू मैकिंटायर रिलैक्स करने के लिए कहते हैं पॉल हेमन को और ड्रू मैकिंटायर ये कहते हैं कि जो ब्लड लाइन बनी थी वो कहीं ना कहीं मेरी वजह से बनी थी, क्योंकि मैंने तुम्हारे जो बीस्ट था, जो तुम्हारा क्लाइंट था, उसको हराया था सिर्फ 5 मिनट में, जिसके बाद उसका समय खत्म हो गया था। यानी कि वो ब्रोक लेसनर का मेंशन करते हैं, जिसके बाद वो ये कहते हैं कि जब तुम्हारा क्लाइंट चला गया उसके बाद तुमने रोमन रेंस को ज्वाइन किया और खूब पैसा बनाया और मेरी वजह से ही ब्लड लाइन बनी, इसलिए तुम्हें अब मेरा धन्यवाद करना पड़ेगा। जिसके बाद पॉल हेमन थैंक यू भी बोल देते हैं ड्रू मैकिंटायर को, वहां से जाने की ट्राई करते हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर पॉल हेमन को रोकते हैं और वो ये कहते हैं कि अपने लड़के को कह देना कि मैं उसकी बैंड बजाने वाला हूँ और उसको एलिमिनेट करूंगा रॉयल रंबल से। जिसके बाद पॉल हेमन मुस्कुरा के ये कहते हैं कि ये बात डेफिनेटली मैं अपने ट्रैवल चीफ रोमन रेंस को कहूंगा। लेकिन ड्रू मैकिंटायर ये कहते हैं कि मैं रोमन रेंस की बात नहीं बल्कि CM पंक की बात कर रहा हूं। तो ऐसे करके ड्रू मैकिंटायर माइंड गेम्स खेलते हैं पॉल हेमन के साथ। लेकिन इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच। बात करें इस मैच के बारे में तो बहुत ही बढ़िया ये मैच रहा। मैच में सैमी ज़ेन ने ड्रू मैकिंटायर को हराने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन मैच में जो डोमिनेशन है वो हमें ड्रू मैकिंटायर की तरफ से ही देखने को मिली और इसके अलावा सैमी ज़ेन का जो ब्लड है वो भी निकाल दिया ड्रू मैकिंटायर ने और इन दी एंड रोल अप के सहारे पिन कर दिया ड्रू मैकिंटायर ने, जिसके चलते मैच में जो विक्ट्री है वो हो जाती है ड्रू मैकिंटायर की। मैच के बाद जो अटैक है वो स्टिल कंटिन्यू रहता है ड्रू मैकिंटायर की तरफ से, जिसके बाद कोडी रोड्स वहां पर आते हैं सैमी ज़ेन को बचाने के लिए और केविन ओवंस भी वहां पर आ जाते हैं और वो भी अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इन दी एंड सैमी ज़ेन हलुआ किक लगाने की ट्राई करते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, लेकिन एक बार फिर से जो हलुआ किक है वो जाके लगती है कोडी रोड्स को और ये देखने के बाद केविन ओवंस
ओवंस और ड्रू मैकिंटायर दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, जिसके बाद तीनों ही वहां से चले जाते हैं। कोडी रोड्स स्टील रिंग में होते हैं, वो अपने पैरों पे खड़ा होते हैं, माइक लेते हैं और कुछ कहने की वो ट्राई करते हैं, लेकिन तभी सीएम पंक कोडी रोड्स को इंटरप्ट करते हैं। सीएम पंक वहां पर आते हैं, जो कि सबसे पहले हाल चाल पूछते हैं कोडी का, जिसके बाद सीएम पंक ये कहते हैं कि चैंपियन बनने के बाद तुम कभी भी अच्छे से आराम नहीं कर पाओगे, तुम्हारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है और रेसलमेनिया का सीजन शुरू हो गया है, तो ऐसे में हर बंदा तुम्हें टारगेट करने वाला है और मेरे जैसा बंदा भी तुम्हें टारगेट कर सकता है। जिसके बाद कोडी रोड्स ये कहते हैं कि तुम्हारे जैसा को तो मुझे पता है नहीं, लेकिन तुम जरूर मुझे टारगेट कर सकते हो और मैं चाहता हूँ कि तुम रॉयल रंबल वाले मैच में विक्ट्री हासिल करो और मुझे चैलेंज करो। ये कहकर कोडी वहां से जाने की ट्राई करते हैं, लेकिन सीएम पंक उन्हें रोक लेते हैं और सीएम पंक ये कहते हैं कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो ये मैं तुम्हें दूंगा। यानी कि वो यही कहते हैं कि अगर वो रॉयल रंबल वाले मैच में विक्ट्री हासिल करते हैं तो वो कोडी रोड्स को चैलेंज करेंगे। जिसके बाद सीएम पंक वहां से जाने की ट्राई करते हैं, लेकिन इस बार कोडी सीएम पंक को रोक लेते हैं और वो ये कहते हैं कि ठीक है, जब तुम्हारा पाला मेरे साथ पड़ेगा तब मैं तुम्हें प्रूफ करूंगा कि तुम बेस्ट इन द वर्ल्ड थे, लेकिन अब बेस्ट इन द वर्ल्ड नहीं रहे हो। और ये कहने के बाद दोनों के बीच टेंशन क्रिएट हो जाती है, दोनों ही एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं और इस तरह से जो रो का एपिसोड है वो हो जाता है एंड, जो कि लास्ट एपिसोड था रॉयल रंबल 2025 से पहले, जो कि ठीक ठाक रहा। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।